गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को आगे करेंगे, पब्लिक रिलेशन टॉपिक करेंगे। और आप सोच रहे होगी कि इतनी सारी वीडियोस मार्केटिंग मैनेजमेंट पर ही मैम क्यों डाल रही है। तो गाइस, मेरे से इसकी रिक्वेस्ट करी थी प्रांजल ने कि मैम मेरा एग्जाम है, सो प्रांजल आपके लिए और सभी के लिए ये वीडियो है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी ये वीडियोस बनाई जा रही है रात में जग कर, ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो बहुत गलत बात है, आपको करना चाहिए ताकि और नई नई वीडियोस आप देख सको और अपने अकाउंट्स और बिजनेस को इजी बना सको, साथ के साथ इकोनॉमिक्स को भी। हाँ, और एक ज़रूरी बात, इंस्टाग्राम पर ना अब ग्रुप बन चुका है, यानी कि चैनल बन चुका है जिसका नाम तबिता मैसी है। सो आप अपनी क्लास के हिसाब से उसे ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको नोट्स मिल सके गाइस। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखो, टॉपिक है गाइस पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन टॉपिक एक्चुअल में हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, यानी कि जब एक कंपनी प्रमोशन करने आती है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। अब गाइस, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स भी हम कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग का मतलब भी हमने समझ लिया, पर्सनल सेलिंग भी हमें पता है। अब पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जिसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी एप्स करके। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, पी फॉर पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। तो एप्स से आप इसके 4 सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स याद कर सकते हो। अब इनमें से हम एक पी करने वाले हैं, दैट इज पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पब्लिक रिलेशन होता क्या गाइस, देखो आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो अपनी कंपनियों में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मार्केटिंग का बना के चलती है। आपको पता है कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरीके से मार्केट में लेके आना है, इसके लिए ऑलरेडी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। अब या तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हाथ में एक चीज़ सौंपे पब्लिक रिलेशन की, या फिर पब्लिक रिलेशन का अलग डिपार्टमेंट बना दे। ये कंपनी के खुद के हाथ में होता है। ये करते क्या हैं, पब्लिक रिलेशन अगर बेसिकली डिपार्टमेंट आपने बना दिया तो वो करेगा क्या, वो पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करके चलता है। अब पब्लिक में कंपनी के लिए पब्लिक कौन है, कंपनी के लिए पब्लिक गवर्नमेंट भी हो जाती है, कंपनी के लिए पब्लिक उसके एम्प्लॉयज़ भी हो जाते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर भी होते हैं। तो सबसे रिलेशन बना के चलना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट भी आ गई, उसमें नॉर्मल कंज्यूमर्स भी आ गए, उसमें आपके क्या कहते हैं मीडिया वाले भी आ गए, उसमें सारे लोग आ गए। सो ये सारा काम कौन करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। सो उनके हाथ में मेन जिम्मेदारी होती है कि भाई पब्लिकली हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पब्लिक में सर्वाइव करना है, कंपनी को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सारा कुछ काम कौन करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। अब ये काम चाहे वो ये टीम मार्केटिंग में भी रख सकते हैं या अलग भी रख सकते हैं। बेसिकली 5 कामों का हमारी बुक में जिक्र किया गया है। पहला, प्रेस रिलेशन, यानी कि ये जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है प्रेस रिलेशन का काम करते हैं, यानी कि प्रेस यानी कि मीडिया वालों से किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करके चलना है, कौन सी बात कब आके कहनी है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर दूंगा तो आपने मैगी का एग्जाम्पल सुना होगा कि मैगी बीच में आनी बिल्कुल ही बंद हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी मैगी के लिए बड़ी बैड न्यूज़ आने लगी कि उसमें ये मिला होता है वो मिला होता है। तो फिर मार्केटिंग वालों की टीम, यानी कि मैगी की मार्केटिंग टीम ने प्रेस करी और बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड कुछ टाइम में हमारी मैगी दोबारा से आ जाएगी। सो ये काम किसने किया, क्या मार्केटिंग वाले ने किया ना, यानी कि मैगी के सीईओ ने तो नहीं किया, मार्केटिंग टीम ने किया, पब्लिक रिलेशन टीम ने किया। सो प्रेस के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करके चलना है, प्रेस को कौन सी बात करनी है, कौन सी चीज़ों से उन्हें अवेयर करना है कि हमारी कंपनी ये अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है, दैट ऑल वर्क इज़ डन बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले प्रेस के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं, समय समय पर उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी भी इनके हाथ में होता है, लाइक इन्हें हमेशा ध्यान रहता है कि अभी इधर कॉन्सर्ट होने वाला है, इधर आपने इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मैच होते हैं, मैच यानी कि क्रिकेट मैच जब होते हैं तो आप देखते हो कि साइड में जो बैनर्स, अरे भाई मच्छर, साइड में जो बैनर्स लगे होते हैं उसमें पेप्सी का आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे, पेप्सी का लोगो देखोगे। सो वो कौन करता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। क्या काम, प्रोडक्ट पब्लिसिटी का, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय पर ये कॉन्सर्ट होगा, इस समय पर ये सेमिनार होने वाला है, तो हमें अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर पब्लिसाइज करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट पब्लिसिटी। उसके बाद है
थर्ड, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यानी कि हमें कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी के जो कम्युनिकेशन के जो काम है वो भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। लाइक कैसे कि भाई इस समय पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करनी है, किस तरीके से उन तक कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस को सेमिनार के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, किस तरीके से न्यूज़लेटर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। तो ये सारे काम भी किसके हैं? हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के, यानी कि कॉर्पोरेट के अंदर सारा कम्युनिकेशन मेंटेन करना अबाउट दी प्रोडक्ट, अबाउट दी प्रमोशन, किसका काम होता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। उसके बाद आता है गाइस लॉबिंग। लॉबिंग मतलब क्या होता है? लॉबिंग मतलब होता है जब आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलते हो, गवर्नमेंट में यानी कि मिनिस्ट्रीज वगैरह में रिलेशन मेंटेन करके चलते हो, तो रिलेशन यानी कि मिनिस्ट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलना भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है। अब भाई हम लोग गवर्नमेंट के साथ क्यों रिलेशन मेंटेन करके चले? तो ये चीज़ आप बखूबी जानते हो गाइस कि भाई कौन कौन सी कहते हैं ना, कौन कौन सी पॉलिसीज़ में चेंज होने वाला है, ये पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए नुकसान देगी। ये सब चीज़ें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी शेयर करके चलता है, किसके साथ? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स के साथ। सो इसलिए यही उनका काम होता है कि भाई हमें मिनिस्टर्स को खुश रखना है, उनके साथ डील करके रखनी है कि भाई ये पॉलिसी, तो ये काम भी किसका है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद आता है गाइस काउंसलिंग। काउंसलिंग वो किसकी करता है? टॉप मैनेजमेंट की। कैसे? कि भाई टॉप मैनेजमेंट को समय समय पर बता के कि आपको इस समय पर ये काम करना चाहिए, इस समय पर आपको सोशल सर्विस में इतना पैसा खर्च करना चाहिए। लाइक अगर आप देखो कौन सा तेल आया था, निहार शांति आंवला तेल, है ना, एक कदम शिक्षा की ओर, आपका 1 रुपया जाएगा शिक्षा के लिए। सो ये सब चीज़ें क्या है? वो काउंसिल करता है अपने टॉप मैनेजमेंट को, समय समय पर बताता है कि आपको ये डिसीजन लेने हैं, ये चीज़ करनी है। सो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं किसको? टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे पब्लिक रिलेशन के। गाइस रात में शूट करने का ना ये नुकसान होता है कि इतने मच्छर आ जाते हैं कि मेरे को ही उठा के ले जाएंगे ये। सो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के ये 5 काम होते हैं। सो अच्छे तरीके से समझ आए। इसके बाद गाइस अब ये जो 5 काम है हमें मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कैसे हेल्प करते हैं? सो मार्केटिंग में जो ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में आना, हमारे लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना, चीज़ों को बेचना, उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कैसे हमारी हेल्प करते हैं? तो पहला, बिल्डिंग अवेयरनेस। ये मार्केटिंग में बिल्ड करते हैं क्या? अवेयरनेस कि भाई हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो कोई भी चीज़ जब मीडिया में आ रखी होती है, कोई भी चीज़ जब आप टीवी पर देखते हो तो आपको उस पर ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, अवेयर होते हो आपकी भाई ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। अब आपने किसी का अगर ऐड ही नहीं देखा और आप दुकान पे जाके उसे देखते हो तो आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखा होता है, आपने किसी चीज़ का कहीं पर बोर्ड देखा है, यू आर अवेयर अबाउट दैट, है ना। सो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। क्रेडिबिलिटी, यानी कि आप बिल्डिंग अ क्रेडिबिलिटी, यानी कि अब आप उस चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ न्यूज़ में देखी है, मीडिया में देखी है, टीवी पर देखी है, अपने फ़ोन में देखी है, तो आप उस पर विश्वास कर पाते हो कि हाँ भाई चीज़ तो ठीक है जब इतने चैनल्स पर ये आ रही है। तो उसके बाद आता है स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, यानी कि हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जब इतनी जगहों पर अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है तो सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करने में ये हमारी हेल्प करता है। सो अगर हमारे रिटेलर्स हो गए, ये सब हो गए, वो ऑलरेडी इस चीज़ को क्या करते हैं? जानते पहचानते होते हैं। अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेके जाऊँ किसी दुकान पे कि सर ये बेचना है, आप खरीदो और आगे बेचो, वो नहीं खरीदेगा मुझसे। लेकिन वही अगर मैगी कंपनी आएगी और अपनी मैगी रखवाएगी तो वो बंदा रख लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसे जानता है। सो अवेयर भी है, विश्वास भी है और मैगी की सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टिमुलेट सेल फोर्स, लोअर प्रमोशन कॉस्ट। अब इसमें हमारी प्रमोशन कॉस्ट को ये क्या कर देता है? कम। हमें अलग से पैसे खर्च करने की, अपनी चीज़ को बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 कामों के ज़रिए ही हमारी चीज़ अपने आप बिकने लग जाती है। तो ये 4 बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं गाइस, किस चीज़ से? जब हम अपने पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बना के रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको गाइस ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द मोर वीडियोस। एंड इसी तरीके से आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।